अर्कद्वय, अर्कद्वय बोटेनिकल नेम है कैलोट्रोपस प्रोसेरा, एस्क्लेपिडेसी फैमिली है। पर्याय देखते हैं तो आस्फोट, अर्कपर्ण, विकिरण, शीरपर्ण, तूलफल और अर्क होता है। क्षेत्रीय नाम में इसको आकड़ा या आक या आकड़ो बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर से इसको बोलते हैं मदार और गैंगेनेटिक सेवेलोवोर्ट बोलते हैं। स्वरूप देखना, इसका जो होता है गुल्म होता है, गुल्म जातीय शुप होता है, थोड़ी लंबाई गुल्म के समान लंबाई होती है लेकिन होता शुप है ये। पत्र इसके 4 से 6 इंच लंबे होते हैं। फल जो होते हैं 3 इंच लंबे और टेढ़े होते हैं, ठीक है, जो कि सूखने पर क्या होती है, फट जाती है। बीज जो होते हैं कृष्ण वर्ण के होते हैं, आधा इंच लंबे, अभी लट्टवाकार होते हैं, लट्टू के समान क्या करती के होते हैं। 2 प्रकार का होता है अर्क, एक तो श्वेत होता है, एक रक्त अर्क होता है। श्वेत अर्क जो होते हैं उसे बोलते हैं कैलोट्रोपस प्रोसेरा, और जो रक्त अर्क होता है उसे बोलते हैं कैलोट्रोपस गिंगेंटिया। उत्पत्ति समस्त भारत में ये मिलता है। रस पंचक इसका देखते हैं तो रस जो होता है इसका तिक्त और कटु होता है, उवीर या उष्ण होता है, विपाक इसका कटु होता है, और उसके गुण जो होते हैं लघु होता है और तीक्ष्ण होता है। अब इसके कर्म और आमयिक प्रयोग देखते हैं तो श्वेत अर्क जो होता है वो कफ का और वात का शमन करता है, जबकि रक्त अर्क जो होता है वो कफ का और पित्त का शमन करने वाला होता है। ठीक है, रक्त है तो ब्लड और पित्त क्या है, भाई भाई है, रक्त और पित्त क्या है, भाई भाई है, तो रक्त अर्क वाला किसका करेगा, पित्त का शमन करेगा, और श्वेत अर्क वाला किसका शमन करेगा, वो वात का शमन करेगा, और दोनों कफ का शमन करते हैं। वेदना के अंदर वेदना स्थापन करता है, ये शोथ को हरने वाला, शोथ को कम करने वाला, जंतुघ्न होने के कारण शोथ और वेदना युक्त विकारों में और व्रण का जो शोधन होता है उसके अंदर उपयोगी होता है। ग्रंथि शोथ में गंडमाला आदि में अर्क का लेप किया जाता है, अर्कशीर जो होता है उसका लेप करते हैं। दीपन पाचन में अग्नि मांद्य में, ठीक है, दीपन पाचन करता है इसलिए ये अग्नि मांद्य में, अजीर्ण से होने वाले विकारों में और यकृत के जो विकार होते हैं उसके अंदर इसकी मूल और त्वचा जो होती है इसका प्रयोग किया जाता है। आधुनिकों के अनुसार कैंसर में इसकी मूल और पत्र जो होते हैं वो लाभकारी होते हैं। कैंसर में इसकी मूल और पत्तों को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है अर्क। अर्श, सूर्योदय से पहले अर्क की 3 बूंदे बताशे में डालकर खाने से अर्श में लाभ होता है। कदर, अर्क का दूध और गुड़ दोनों को समान मात्रा में मिलाकर आटन जो होती है पैर में हो जाती है, उस पे लगाने से ठीक हो जाती है। अर्क के दूध के अंदर गुड़ को मिलाकर समान मात्रा में मिलाकर लगाना है, ठीक है। उदर शूल, अर्क की मूल की त्वचा, ठीक है। नासोदर, नौसादार जो होता है वो, गेरू, गैरिक, काली मिर्च सभी को समान मात्रा में 1-1 चम्मच लेकर पीसना है। इसके बाद आधा चम्मच कपूर मिलाकर, कपूर जो होता है उसे पीसकर मिला लेंगे। उसके बाद में गर्म पानी से आधा चम्मच, 1 फांकी गर्म पानी से आधा चम्मच फक्की लेनी है। इससे उदर में दर्द, कब्ज में, अतिसार में, तिल्ली में और यकृत आदि सभी जो उदर के रोग हैं, सर्दी, काश, ज्वर, इनमें लाभ मिलता है। दमा, अर्क के 4 पत्ते लेने हैं, 8 चम्मच काली मिर्च, दोनों को एक साथ बारीक पीसकर मटर के दाने के बराबर गोलियां बना लेंगे। 10 दिन तक इसकी सुबह शाम 1 गोली पीते हैं, सुबह शाम लेते हैं 1 गोली, गर्म पानी से लेनी है। दमा कफ युक्त कास के अंदर, यानी कि अस्थमा बोलते हैं दमा को, कास के अंदर और हिस्टेरिया जो होता है उसके अंदर लाभकारी होता है। अर्क का 1 पत्ता 25 काली मिर्च के साथ पीसकर काली मिर्च के बराबर गोलियां बना लेते हैं, और 7 गोली वयस्कों को और 2 गोली बच्चों को देने से दमा, श्वास रोग क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। अगर एड़ियों में दर्द होता है तो 1 मुट्ठी अर्क के फूल लेने हैं, 2 गिलास पानी में रात में को उबालना है, इसकी भाप को से एड़ियों को सेकना है। इसके बाद में गर्म गर्म फूलों को एड़ियों पर बांध देना है। 1 सप्ताह तक ऐसा नित्य करने से एड़ियों का दर्द जो होता है वो दूर हो जाता है।
अब आती है अर्क मूलतक हृदयोत्तेजक होती है, रक्त का शोधक करने वाली होती है, ब्लड प्यूरिफाई करने वाली होती है और शोधर होती है। विशिष्ट योग होता है अर्क तेल, अर्क लवण और अर्केश्वर। प्रयोज्यांग लेते हैं, इसका शीर लेते हैं, पुष्प लेते हैं, पत्र और मूल त्वक काम में लेते हैं। मात्रा होती है, अगर मूल की त्वक ले रहे हैं तो चूर्ण ले रहे हैं उसका आधा से 1 ग्राम लेना है, और अगर शीर ले रहे हैं तो 1/4 से 3/4 ग्राम लेना है। अर्क का केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो अर्क शीर में ट्रिप्सिन होता है, यूस्कैरिन होता है, कैलोट्रोपिन होता है, कैलोटॉक्सिन होते हैं, और कांड और मूल त्वक में एमाइरेन, जाइगेंटियोल और कैलोट्रोपियोल प्रेजेंट होते हैं।